हाँ, तो अगर आपको इस टेबल के अंदर जो है अब डाटा को इंसर्ट करवाना है, जैसे मैंने अपने लॉगिन पेज के अंदर विपिन कुमार लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर लिखेंगे आप टेबल का नाम हेलो, और यहाँ पर जो है आप वैल्यूज़ देके, वैल्यू जो है एक कीवर्ड है, ठीक है। तो वैल्यूज़ और ब्रैकेट में जो है आप 1y लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने आपने देखा होगा कि आपने जो है डाटा टाइप वैरचर दिया था, तो जैसे कि आपको पता है स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स के अंदर आती है, तो यहाँ पे जो है आपको इस स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट में जैसे मैंने दे दिए, जैसे दे दिए मैंने जैसे राहुल, ठीक है, राहुल दे दिया है, और सेकंड कॉलम में देते हैं कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते हुए सेकंड कॉलम भी, क्योंकि मैंने बैर कर दिया था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुमार, ठीक है। जैसे ही आप ये करेंगे और एंटर करेंगे तो ये जो है डाटा इंसर्ट, ओके। तो क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आपको टेबल को देखना है कि टेबल के अंदर क्या डाटा है, तो आप सिंपल ये कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेलो, ठीक है। तो ये देखिए आपने जो है टेबल के अंदर राहुल कुमार आ गया। इसी तरह अगर आपको और डाटा अंदर लिखना है तो आप सिंपली जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे करके और सीधा एंटर करके ये भी आएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर से देखना है इस रिकॉर्ड को, टेबल को, तो ये देखिए आपकी दो कॉलम जो है दो रो आ गई हैं इसके अंदर। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर डाटाबेस आपको क्रिएट करना सिखा दिया है, कैसे जो है आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। तो मैंने जो है आपको स्टेटमेंट तक बता दिया था। अब जो है ये देखिए ये क्या है, इफ़ ई योर डॉट गेट सोर्स। ई क्या है, ई जो है एक्शन इवेंट जो है एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऑब्जेक्ट से जो है मैंने एक फंक्शन कॉल किया है गेट सोर्स। गेट को फंक्शन क्या करता है, ये देखता है। अब मान लो आपने जो है अपने प्रोग्राम में कितने लेवल बटन यूज़ किए हैं, आपने जो है 3 बटन जो है अपने प्रोग्राम में अपने फाइल में यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको देखना है कि बटन जो है आप यूज़र किसी भी बटन पे क्लिक सकता है, इस पे कर सकता है, इस पे कर सकता है, इस पर करता है, पर तो जो है आप देख सकते हैं जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को जो है कुछ और शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ और शो हो रहा है, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करके जो है ये टेक्स्ट खाली हो रहा है, और साइन अप के क्लिक करके कुछ और बटन यूज़ हो रहा है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि अगर जो है मैं बटन वन पर B1 पर मतलब लॉगिन इस बटन पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। तो मेरे को इस बटन पर क्लिक करके क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, डाटाबेस से जो है मेरे को डाटा को मैच करना। तो इस बटन पर क्लिक करके चाहिए, इस बटन पर क्लिक करके मेरे को क्या चाहिए कि अगला पेज ओपन हो। पर ओपन होने से पहले क्या चाहिए कि जो जो यहाँ पे यूज़र नेम लिखे और पासवर्ड लिखे वो तो मैच होना चाहिए सबसे पहले डाटाबेस के साथ। तो उसको मैच करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे क्वेरी बनाई हुई है, जो कि मैंने MySQL के अंदर बताई थी आपको, ठीक है। जैसे कि आपको, जैसे आप ये लिख रहे हैं, ये देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल हेलो, तो हेलो के अंदर क्या आ गया, सारे का सारा जो रिकॉर्ड है इससे जो है आपको दिख रहा है टेबल के अंदर। तो ऐसे ही अगर आप जो है इस क्वेरी को यहाँ पे बना रहे हैं तो इससे क्या लिखिए मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूज़र, वेयर यूज़र, यूज़र क्या है, मेरे डाटाबेस का जो कॉलम था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्या था, ये था वो। पर चलते हैं, ठीक है, आपको बताता हूँ मैं, ये वेयर यूज़र, और ये कॉलम, इस कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेयर यूज़र अगर इक्वल है यू क्या है, जो टेक्स्ट फील्ड 1 में जो है डाटा लिखा था, अगर उसके इक्वल है यूज़र, ठीक है। और पासवर्ड जो है PAS पासवर्ड जो है वो P के बराबर है, जो टेक्स्ट पर 2 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इस टाइम ये जो यूज़र जो है उसके बराबर है और पासवर्ड जो है P के बराबर है। तो जो है क्यू के अंदर जो है वो ये क्वेरी जो है मैंने बना ली है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने जो है क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कर दिया मैंने और यहाँ पर क्यू को पास कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को एक टेबल रिटर्न कर देगा, टेबल रिटर्न कर देगा। टेबल, या यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो मेरे को जो है पूरे का पूरा टेबल, चाहे इसमें मेरे पास 50 रो होती, 10 रो होती, 5, तो सारी की सारी रो जो है इस टाइम रिजल्ट सेट के आर के अंदर आ जानी थी, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। परंतु यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि मेरे को इस टेबल में वही रो चाहिए जिसका यूज़र नेम जो है जिसका यूज़र नेम जो है इसके बराबर हो जो टेक्स्ट 1 लिखा है, और जिसका पासवर्ड जो है मेरे जो पी के अंदर जो ये जो लिखा है टेक्स्ट फील्ड 2 से जो मैंने डाटा गेट किया है उसके बराबर हो, तो वो रो आनी चाहिए। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर यूज़र नेम नहीं लिखी, यहाँ पे यूज़र नेम मैंने लिख दिया है XYZ और पासवर्ड लिख दिया है ABC, जो कि इस टेबल के अंदर है ही नहीं, इस टेबल के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है इस टेबल के अंदर, ठीक है। इस टेबल के अंदर राहुल और कुमार, अगर और भी रो होती उसमें XYZ और ABC ना होता, तो जो है जो मेरा रिजल्ट सेट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है आर, इसके अंदर जो है टेबल की एक रो भी नहीं आनी थी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, इफ़ आर डॉट नेक्स्ट, अब आर डॉट नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने यहाँ पर अगर इसने जो है कुछ कलेक्ट कर लिया है टेबल से, अगर रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट ने कुछ टेबल से कलेक्ट कर लिया है, तो आर डॉट नेक्स्ट फंक्शन जो है रिटर्न करेगा यस, कि हाँ इस आपके आर के अंदर कुछ है, ठीक है। तो जैसे ही अगर कुछ हुआ तो मैंने क्या कर दिया, एफ डॉट सेट विजिबल फॉल्स, जो कि मेरी करंट फ्रेम है, जो मेरी ये फ्रेम है करंट ऐड जो क्लास है, जो मैंने जो है कर दी है बंद, ठीक है, मैंने करनी है क्लोज। और न्यू डिटेल, ये न्यू डिटेल क्या है, एक नई फ्रेम है, एक नई क्लास है, उसको जो है मैंने यहाँ से कॉल कर लिया है, ठीक है। तो मेरा नया पेज जो है इस न्यू डिटेल से जो है खुलेगा, पर वो तभी खुलेगा जब मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जो कि मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है, ठीक है। और मान लो कि इफ़ डॉट आर डॉट नेक्स्ट के अंदर जो है मैंने मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस आर ने जो है एक भी रो को जो है कलेक्ट नहीं किया है, गेट नहीं किया है, तो एल्स पार्ट में जाएगा और ये मैसेज शो कर देगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो यूज़र नेम अगर विपिन और कुमार नहीं है, उसके अलावा उन्होंने कुछ और दिया होगा, तो ये कोड चल पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। इस नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है, अगर मैं बटन 2 पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर सी कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ मान लो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, T1 डॉट सेट टेक्स्ट, ये लिख दिया मैंने टी डॉट डॉट सेट, तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर आपकी तो इसके अंदर मैंने जो है कुछ भी नहीं, इसको जो है खाली डबल कोट्स दिया है और डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इससे जो है टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएगा। अगर कुछ भी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्री डिफाइन लिखा होगा, पहले से लिखा होगा, तो जो ये फंक्शन जो है उसको हटा के उस टेक्स्ट फील्ड को बिल्कुल खाली कर देगा। इसी तरह अगर मैं बटन 3 पे क्लिक करता हूँ, जो कि मेरा साइनअप है, ठीक है, तो उससे क्या कर चाहिए, मेरे को साइन अप पेज, एक नया पेज ओपन चाहिए, ठीक है। तो नया पेज ओपन करने के लिए पहले मेरे को करंट पेज को बंद करना पड़ेगा, तो ये जो है एफ डॉट सेट विजिबल से जो है मेरा करंट पेज बंद हो जाएगा, और न्यू ऐड से क्या होगा, मेरी नई फ्रेम जो है मैंने नया पेज बनाया है, ठीक है, तो वो जो है मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो है नीचे वाला कोड जो है ये एक्सेप्शन के लिए है, कि मान लो अगर आपने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है और यहाँ पर मान लो एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर आपने मान लो यहाँ पर आप एम्प्लॉय डाटाबेस को यहाँ पर जो है कॉल कर रहे हो, ठीक है, हालांकि ये जो है जावा के अंदर कोई भी इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है, जावा के अंदर कोई इसमें जो है कोड, अगर आपको इस कोड को नहीं लिखोगे तो जावा जो है इसमें कोई एरर नहीं देगा, जावा कंपाइलर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉई, अगर आप डाटाबेस में चाहे एम्प्लॉय बनाओ चाहे कोई और डाटाबेस बनाओ, तो एक्सेप्शन इसलिए लिखी गई है क्योंकि अगर आपका डाटाबेस का नाम गलत है, अगर आपने यहाँ पर डाटाबेस कोई और बनाया है और जो आपका MySQL के अंदर डाटाबेस बनाया है वो गलत है, तो उसको जो है हैंडल करने के लिए जो है मैंने एक्सेप्शन लगाई गई है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल किया है। तो ट्राई के अंदर ये लिखा है मैंने, ट्राई के अंदर, तो इसके अंदर कोई भी अगर एक्सेप्शन हुई, एक्सेप्शन मतलब जो कि जावा के अंदर बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने ये बताया एम्प्लॉय, कि अगर एम्प्लॉय डाटाबेस के अंदर हुआ ही नहीं तो वो एक एक्सेप्शन है जावा के लिए, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर बता देगा कि आपका जो प्रोजेक्ट नेम जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। और इसको जो है ये जो है मेरा मेन कंस्ट्रक्टर, मेन ये एक्शन परफॉर्म जो फंक्शन जो है यहाँ पर मेरा बंद हो रहा है। और उसके बाद आते हैं
इस क्लास का मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो अगर आपको जावा के अंदर कोई भी चीज़ जो है एग्जीक्यूट करनी है, तो जावा का प्रोग्राम जो है सबसे पहले जो है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए ये मेन फंक्शन जो है ढूंढता है। तो मेन फंक्शन जो है हमेशा ही जावा का कोड स्टार्ट होता है। तो नेम फंक्शन मैंने क्या कर दिया, मैंने न्यू लॉगिन, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपने जो है ये कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया है ताकि जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। कंस्ट्रक्टर का काम यही है कि जैसे ही अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका कंस्ट्रक्टर अगर आपने उस क्लास के अंदर बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर की जगह आपने ये यहाँ पर कोई सिंपल फंक्शन बनाया होता तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होना था, बल्कि आपको सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था। जैसे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट पढ़ी है, लॉगिन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू लॉगिन, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट से जैसे लॉगिन का ऑब्जेक्ट में डाल दिया मैंने एल, ठीक है, ऑब्जेक्ट से आपको पता नहीं लगेगा। तो एल डॉट फिर मेरे को यहाँ उस फंक्शन को कॉल करना पड़ना था, तो उससे जो है तब मेरा वो फंक्शन कॉल होना था, परंतु कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो जैसे ही मैंने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया तो क्या करेगा वो कंस्ट्रक्टर, जैसे तो ये कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो गया, तो वो जो भी उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोडिंग लिखी होगी वो लाइन बाई लाइन जो है मेरा जावा का कंपाइलर पढ़ना स्टार्ट करेगा। ये सारी की सारी लाइन पढ़ेगा, ठीक है, ये सारी की सारी लाइन, ये सारी की सारी इस लाइन इस फंक्शन से इस फंक्शन के ऊपर जंप किस वजह से हो रहा है, इस फंक्शन जंप इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने b1 डॉट एड एक्सेलेशन कॉल किया हुआ है। एड एक्सेलेशन जो है ये इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आई होप फ्रेंड्स आपको जो है इस पेज की पूरी कोडिंग समझ आई होगी। अब हम अगले पेज की कोडिंग जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगला पेज जो है मैं क्या करूँगा, ये आपको इसको बताऊँगा, साइन अप को, जो कि सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट सबसे जरूरी जो है पेज होगा, ठीक है, आपके समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, ठीक है।